लोग आश्चर्य करेंगे, अरे इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पर शासन करेगा, और या कहते हैं इंग्लैंड करेगा वर्ल्ड के ऊपर शासन, या भारत करेगा वर्ल्ड के ऊपर शासन, या कोई और देश है वो वर्ल्ड के ऊपर शासन करेंगे। लोगों के दिमाग में बड़े बड़े देशों के नाम होंगे, परंतु रोम के देश का नाम होगा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। अंतिम संघर्ष और महान विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 17 पद के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद के विषय में, और इसका पहला भाग है उसके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। इनमें लगभग 10 पॉइंट है, 10 या 11 पॉइंट है। सबसे पहले हम इसके 5 पॉइंट के विषय में बातचीत करेंगे, एक एक करके उनको देखेंगे कि परमेश्वर अपना भेद जो है किस प्रकार से हम पर और आप पर प्रकट करता है। वो क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है कि अंत के दिनों में जो है क्या होने वाला है, या क्या होने जा रहा है, या क्या होगा। ये सब चीजें जो है परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। आइए पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि एक पशु को समुद्र से निकलते देखा। जी हां, यहां पर है कि एक पशु को जो है समुद्र में से निकलते हुए देखा। तो सबसे पहले हमें पशु को और समुद्र के भेद को समझना है कि ये पशु और समुद्र है क्या, इसका भेद क्या है। जो पशु समुद्र में से निकला है, इसका परमेश्वर क्या बताना चाहता है, क्या चीज समझाना चाहता है, इसको जरा हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं समुद्र का अर्थ क्या है। देखिए, समुद्र का अर्थ क्या है, जहां बहुत सा पानी इकट्ठा होता है, या आप देखें संसार की सारी नदियां जो है जहां जाकर मिलती हैं, एक जगह इकट्ठा होती हैं, उसे समुद्र कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके पहले पद में जो है हम पढ़ेंगे, इसका पूरा पद नहीं पढ़ रहे हैं, आधा पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है, इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब यहां लिखा बहुत से पानियों पर। जी हां, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा मैनी वाटर्स, यानी बहुत सा पानी जो है उसके ऊपर अब ये वेश्या बैठी हुई है। हमारा जो बात है वेश्या को लेकर नहीं है अभी। ये जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आएंगे तब देखेंगे कि ये क्या है। अभी हमारा जो विषय है वो है समुद्र, और वो समुद्र में से जो पशु निकला है उसके विषय में है। तो यिर्मयाह में भी एक बात लिखी हुई है, और बड़ी बिल्कुल अलग बात लिखी हुई है, मगर उसको भी पढ़ देते हैं। यिर्मयाह 51 अध्याय उसका 13वां पद, हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह नबी इस बात को कहता है कि जो बहुत जलाशयों के बीच में बसी हुई है। जी हां, बसी हुई का मतलब क्या है कि वो बहुत जलाशयों के बीच में रहती है, रहने वाली है। अब ये क्या चीज है? जलाशयों के बीच में कौन बसा हुआ है, समुद्र के बीच में कौन रहता है, किस तरीके से रह रहा है, इस भेद को समझे। इसको समझने के लिए जब हम समझेंगे ये क्या है, ये समुद्र क्या है, ये बहुत सा पानी है क्या,
तो इसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 15वां पद। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जाति और भाषा है। आपने देखा परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि जो बहुत से पानियों पर जो वेश्या बैठी है, उस बहुत से पानियों का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो भीड़ है, लोग हैं, जाति है और भाषाओं के लोग हैं। कहने का मतलब क्या है कि समुद्र में से जो पशु निकला है वो लोगों के बीच में से, उन जातियों में से, बहुत सी भाषाओं के लोगों के बीच में से निकला है, उसमें बसा हुआ है और उन लोगों पर राज करता है। ये समझना है कि उन लोगों पर जो है वो राज करता है। ये वो पशु है। और ये जो पशु है, इसका जो अर्थ अगर हम समझते हैं, जो समुद्र में से निकला, ये रोम राज को प्रकट करता है। ये रोम राज है। कैसे है? आगे आगे जब चलते जाएंगे, परमेश्वर के भेदों में बढ़ते चले जाएंगे, तो सारी बातें बिल्कुल खुलासा हो जाएंगी। बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कि यहां पर जो है वो प्रकट करता है कि वो जो रोम राज है वो लोगों के बीच में जो है, वहां से उदय हुआ, उन लोगों के बीच में राज करता है। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास जब उसका पढ़ेंगे कि कितने वर्षों तक और कैसे उसने राज किया है, आगे देखेंगे इसको। मगर हम इस पशु के बारे में जो समुद्र में से निकला, ये रोमराज ही है, कैसे है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये रोमराज है। इसके लिए आप डैनियल 7 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो डैनियल वहां पर 4 पशुओं का जो है वो दर्शन देखता है। 4 पशुओं का वो दर्शन देख रहा है और वो 4 पशु भी कहां से? समुद्र में से निकले हैं। वहां पर वो उन चीजों को देखता है और वो उन चीजों की जब उस भविष्यवाणी के विषय में पढ़ेंगे तो ये वहां पर लिखा हुआ है कि 4 पशु के बारे में, जंतु के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। डैनियल 7 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ रहा हूं। उन 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि जो 4 राज्य जो डैनियल ने देखे हैं, यानी 4 जंतु जो हैं, ये 4 राज्य हैं। यहां जंतु को जब आप पढ़ेंगे बीस्ट कहा गया है इंग्लिश में। बीस्ट का मतलब होता पशु, यानी डैनियल भी 4 पशुओं को देख रहा है, उसका दर्शन देख रहा है। और यहां पर जो यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है, यूहन्ना भी उस पशु का दर्शन देख रहा है जो समुद्र में से निकला है, यानी बीस्ट पशु जो है वो निकला है। और ये पशु जो है ये एक राज्य है और ये रोम राज्य है। इसलिए मैंने कहा कि ये रोम राज्य है। और कैसे है इसको जब हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 और 1 से 2 पद जो है बिल्कुल स्पष्ट इस पशु के बारे में जो है वो वर्णन करता है। हमने देखा समुद्र क्या है और पशु क्या है। अब इसके दूसरे और चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हम बाद में इसको देखेंगे। उसके 10 सींग थे, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट थे। उस पशु के 10 सींग और 10 सींगों पर 10 राज मुकुट है। इसका अर्थ है कि ये 10 सींग 10 राजा या 10 राज्य है। जी हां। और ये 10 जो सींग है या 10 ये जो राज्य है, ये किस बात को प्रकट करते हैं? बड़ा ध्यान करने की बात है। इसको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 12 और 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया। उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। अब यहां पर जो है ये 10 राज है उस पशु के साथ। उस पशु का मतलब यानी समुद्र से जो पशु निकला है, अर्थात रोम के साथ जो है ये कुछ समय तक राज करेंगे। ये 10 राजा अपनी सामर्थ, अपनी ताकत जो है ये रोम को दे देंगे। अब ये जो बात है किस तरफ इशारा करती है, जरा देखिए, इस भेद को समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरफ इशारा कर रही है।
ये वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ, वन वर्ल्ड करेंसी की तरफ जो है इशारा करती है। जी हां, यानी भविष्य में जो है ये 10 राज्य जो है, ये 10 राजा जो है अपनी सामर्थ्य जब रोम को दे देंगे, अपनी ताकत जब रोम को दे देंगे, जब रोम के साथ एका कर लेंगे, तो ये पूरे संसार के ऊपर वन वर्ल्ड रिलीजन जो है वो स्थापित हो जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित हो जाएगी, वन वर्ल्ड करेंसी जो है वो स्थापित हो जाएगी। ये उस तरफ इशारा कर रहा है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जब आप देखेंगे दुबई में जो है 3 टेंपल बने हैं, अबू धाबी में जो है बने हैं, और इनका नाम जो है अब्राहमिक फैमिली हाउस जो है वो नाम दिया गया है। ये ईसाई का टेंपल है, यहूदी का है, और मुस्लिम टेंपल जो है ये बनाए गए हैं। ये तीनों टेंपल जो है इस तरफ इशारा करते हैं, किस तरफ? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ, वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ, वन वर्ल्ड करेंसी की तरफ इशारा करते हैं। ये दुनिया में जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज समझ में आई कि उसके 10 सींग थे, उनके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। ये किस बात को प्रकट करते हैं? अब आते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ कि 7 सर थे, और 5वां पॉइंट है इसका, जिसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये 7 सर जो है, ये 7 पहाड़ियां भी है, और 7 पहाड़ी को भी प्रकट करता है और 7 राजाओं को भी प्रकट करता है। मैं अपने पहले वचन में भी आपको बता चुका हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार हम एक चीज पढ़ लें, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 पद तक। जी हाँ, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वे स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 हो चुके हैं, एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वे आप 8वां है, उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। अब देखिए, 7 सर जो है 7 पहाड़ को प्रकट करता है। रोम एक ऐसा देश है जो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि इटली जो है, खास तौर से वेटिकन सिटी जो है, वो 7 पहाड़ों पर बसा है। अगर आप सिर्फ वेटिकन सिटी की बात करेंगे या आप सिर्फ इटली की बात करेंगे, तो यहां पर जो है परमेश्वर का वचन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इटली या वेटिकन सिटी 7 पहाड़ियों पर नहीं, बल्कि पूरा रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और वो 7 पहाड़ी जो है, उनके नाम जो है इस प्रकार से हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो 7 पहाड़ी हैं और उनके क्या क्या नाम है जिस पे पूरा रोम बसा हुआ है। इसलिए हम जो है उस रोम को लेकर जरूर हमें जो है वो चलना है कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये 7 राजा जो है, जब प्रकाशित वाक्य 10 से 11 तक पढ़ेंगे, ये 5 राजा हो चुके हैं, एक अभी है अर्थात 6वां राजा, और एक अब तक आया नहीं है अर्थात 7वां राजा। और जब 7वां राजा आएगा तो वे कुछ समय तक रहेगा और बहुत कुछ बदल देगा, और वह जो कुछ बदलेगा वह पूरी दुनिया को मान्य होगा, पूरी दुनिया को। और इसके बाद जब 8वां राजा आएगा तो वो पूरी दुनिया का विनाश का कारण होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो कुछ भी बातें कहेगा या बोलेगा या स्थापित करेगा इस दुनिया में, सब परमेश्वर के, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके विरोध में करेगा और उन सबको विनाश में डालेगा जो है। मगर यहां पर जो पशु है, जो पहले तो था परंतु अब नहीं है, अब एकदम अचानक आ जाएगा तो लोग आश्चर्य करेंगे। वो पशु, आप रोम का इतिहास उठाकर देखें, रोम ने हुकूमत जो करी है, वर्ल्ड फेमस है, नाम था उसका, उसने बहुत समय तक राज किया है और बहुत से देशों पर राज किया है, परंतु अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु आने वाले समय में वो एकदम से आ जाएगा, लोग आश्चर्य करेंगे, अरे इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पर शासन करेगा, और या कहते हैं इंग्लैंड करेगा वर्ल्ड के ऊपर शासन, या भारत करेगा वर्ल्ड के ऊपर शासन, या कोई और देश है वो वर्ल्ड के ऊपर शासन करेंगे। लोगों के दिमाग में बड़े बड़े देशों के नाम होंगे, परंतु रोम के देश का नाम होगा ही नहीं, रोम का नाम होगा ही नहीं।
और यही परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है कि आने वाले समय में जो है रोम का राज होगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें जो हैं जैसे जैसे प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके सामने परमेश्वर जो है अपने वचन का, अपने भेदों को खोलता चला जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के ऊपर रोम का राज होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इसका पहला भाग है। इसके दूसरे भाग में देखेंगे कि परमेश्वर और अपने क्या भेद खोलता है। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।